नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज फिर से मैं एक और कुंडली लेके आया हूँ, जो कि एक प्रकांड विद्वान ज्योतिष शास्त्री, ज्योतिष में बहुत अच्छा नाम है इनका, डॉक्टर वी रमन। इनकी बेसिक किताबें भी है जिसको शुरुआती दौर पे हर बच्चा पढ़ता है, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज लेना चाहता है, और इनकी बुक्स जो है इजीली अवेलेबल भी है। तो इनकी कुंडली अगर देखें आप, इनका जो लग्न है वो है कुंभ लग्न और राशि जो है वृषभ राशि। ठीक है, लग्नेश अपने से चौथे भाव में बैठा हुआ है और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है पंचमेश, अष्टमेश और दशमेश का कॉम्बिनेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। साथ में नवमेश की भी स्थिति को भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, पंचमेश और अष्टमेश बुध होकर दशमेश और नवमेश के साथ सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव जो होता है वो ओहदे का भी होता है, यानी आपका स्टेटस क्या है, आपका ओहदा क्या है, वो 7th हाउस से देखते हैं। तो 7th हाउस में शुक्र, बुध और मंगल एक साथ बैठे हैं, जिसमें शुक्र थोड़े से कम डिग्री से है, मंगल, बुध युवावस्था में है और मंगल जो है वो 21 डिग्री का है। तो देखा जाए तो ठीक ठीक जो है वो 11 डिग्री और 9 डिग्री का इन तीनों में फ़र्क है। शुक्र और बुध में 11 डिग्री और बुध और मंगल में 9 डिग्री का करीब फ़र्क दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि अष्टमेश, नवमेश और दशमेश की युति नैसर्गिक विचार से पंचम, यानी कि मेष लग्न को नैसर्गिक हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो वो बैठे हुए हैं सिंह राशि में। सिंह राशि के स्वामी जो है वो छठे भाव में बैठे हैं और छठे भाव के स्वामी जो है वो चौथे भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में भी ऐसा भूचाल आया था, क्योंकि षष्ठेश अगर चौथे भाव में बैठे तो सुख में हानि होता है। प्लस शनि और मंगल का योग जो है ना, ये जिस तरह से इंसान के अंदर इंट्यूशन को बढ़ाता है, उस तरह से मन के अंदर हमेशा बेचैनी भी रहती है, क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, क्योंकि वो चौथा भाव है। तो ऐसे लोगों का सांसारिक जीवन में समस्याएं कोई ना कोई आती रहती है, सुख के जगह पर हानि होती है। तो इनके लाइफ में भी कुछ ऐसे ही कंडीशन बने होंगे, तभी इनका भी रुझान बहुत ही कम उम्र से ही एस्ट्रोलॉजी के ऊपर गया, बहुत कम उम्र से। और एक एंगल और भी है, नैसर्गिक विचार से अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि जो है, ये राशि, इस राशि को कहा गया है रहस्यमय नॉलेज को जानने की राशि है। और ये अगर दशम भाव में पड़ जाए तो ऐसे लोगों का कार्य जो है ना, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा रहता है, अकल्ट साइंस से जुड़ा रहता है, विस्तृत रूप से ये काम करते हैं, अकल्ट साइंस के पीछे बहुत अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर इन तीनों की युति, पंचमेश 5, 8, 9, 10 तीनों की युति जो है वो सप्तम भाव में बनने के कारण यहाँ भी एक बहुत प्रबल एस्ट्रोलॉजर बनने का योग बन रहा है। तो ये एंगल भी आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जहाँ से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर, सफल एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए कौन कौन सी युतियाँ बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए पंचमेश, अष्टमेश सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सेकंड हाउस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है ना, वो होता है आपकी वाणी का, आप किस तरह से लोगों को एडवाइस देते हैं। सेकंड हाउस लॉर्ड जो है वो बैठे हुए हैं दशम भाव में, तो इनका काम ही एडवाइस वाला होगा। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पर पूरी तरह से एक एस्ट्रोलॉजर बनने का साफ बना हुआ है, क्लियर बना हुआ है, कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी नहीं है। और ऐसे लोगों के अंदर बहुत कम उम्र से ही एस्ट्रोलॉजी के प्रति जिज्ञासा जागती है, फिर धीरे धीरे उससे संबंधित पुस्तकें पढ़ के, किताबें पढ़ के फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे बहुत सारा खुद का उनका रिसर्च होता है, और आगे जाकर इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश लाइफ होता है। ठीक है, तो आप भी चेक कर लीजिए कि आपके कुंडली में भी इस तरह का कोई एंगल बन रहा है कि नहीं, पंचमेश अष्टमेश के साथ कोई युति बन रही है कि नहीं, दशमेश के साथ कोई युति बन रही है कि नहीं। अगर बन रही होगी तो पक्का मैं कह रहा हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आपका रहेगा। और जब तक आप खुद एस्ट्रोलॉजी शुरू नहीं करेंगे, आपके जीवन में कोई अच्छा बदलाव आएगा नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। किसी कुंडली में अगर एस्ट्रोलॉजर बनने का योग बन रहा है
और वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई काम ही नहीं कर रहा है तो उसके लाइफ में हमेशा दुविधा रहेगी, समस्याएं रहेंगी। जैसे वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कार्य करने लग जाएगा, उसके लाइफ में धीरे धीरे अमोघ परिवर्तन आएगा, सुख शांति बनी रहेगी, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि उनको स्पेशल कार्य करने के लिए भेजा गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए भेजा गया, वो है हीलिंग का काम, दूसरों की समस्या का समाधान निकालने का काम। तो अगर आपकी कुंडली में इस तरह का योग बन रहा है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप भी एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर लाइफ को लीड कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।